Good morning, children. Let's continue with Unit 10, Lesson 2, and the name of the lesson is Pinocchio. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop! You are tickling me." The old man was puzzled by the voice. He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I'll make it into a puppet." He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, "He must have a name. I will call him Pinocchio." As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. Before the mouth was made, it began to laugh. Now I'll explain it. एक समय की बात है, एक कारपेंटर एक अजीब तरह का लकड़ी का टुकड़ा लाता है और वो उस लकड़ी के टुकड़े पर अपना काम शुरू करता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो हंसती हुई आवाज़ ये कहती है कि रुको, आप मुझे टिकलिंग कर रहे हो, मतलब गिदगिदी कर रहे हो। तो वो ओल्ड मैन उस पजल वॉइस कहाँ से आ रहा है ये देखने की कोशिश करता है। तब वो कहता है, ये शायद आवाज़ इस लकड़ी के टुकड़े में से आ रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसे वो सोचता है। चलो मैं इसको एक पपेट में बना देता हूँ और इसे एक लड़की का रूप दे देता हूँ। जैसे वो अपना काम शुरू करता है तो फिर वो ये कहता है, मैंने इसे लड़की की तरह तो बना दिया है, पर अभी इसका कुछ नाम भी हम रख देते हैं। तो वो उसका नाम पिनोकियो रखता है। जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता है और उसकी आंखें बनाने की को बनाता है, तभी वो कारपेंटर उसे देखते रह जाता है और उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। फिर वो उसके मुंह बनाने की तरफ बढ़ता है। "Stop laughing," the old man said. It did not stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue and its nose grew long. No sooner were its hand ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head, and then Pinocchio's nose grew longer. When its legs and feet were made, they were too stiff to use, so the carpenter showed Pinocchio how to use them. Now the carpenter decided to send Pinocchio to school, but there Pinocchio did nothing. रुको, तुम क्यों हंस रहे हो? उस कारपेंटर ने उसे कहा। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। जैसे ही वो मुड़ा तो पिनोकियो फिर से अपनी जीभ बाहर निकालकर उसको चिढ़ाने लगा। जैसे वो चिढ़ाता, उसकी नाक लंबी हो गई। थोड़ी देर के बाद उस कारपेंटर ने उसका हाथ बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका हाथ बन चुका था तो पिनोकियो कारपेंटर के सर से विग हटाने लगा, उसको खींचने लगा, उसके सर पर हाथ लगाने लगा और जैसे जैसे वो मस्ती करता वैसे वैसे उसकी नाक लंबी होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उसके पैर बनाने शुरू कर दिए, पर वो पैर बहुत ही स्टिफ हो गए और
इसलिए उसको कारपेंटर को समझाना पड़ा पिनोकियो के कि वो उसका पैर का इस्तेमाल कैसे करे। कारपेंटर ने भी ये सोचा कि चलो अब इसे हम स्कूल भेजते हैं। जब वो स्कूल गया तो उसने कुछ भी नहीं किया। बट लुक फॉर फन he often ran away from school. Why don't you go to school? Asked the carpenter. Pinocchio told him a lie, and his nose started growing longer and longer. Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Finally, Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I'll never lie again. वो जब भी स्कूल जाता तो कुछ बहाना करके वहाँ से स्कूल से कहीं और चला जाता, और जब वो घर आता तो कारपेंटर उसे पूछता कि तुम क्यों स्कूल नहीं जाते। तो पिनोकियो उसको झूठ बोलकर कुछ बहाना बनकर कह देता। तब उसकी नाक और भी लंबी होती जाती। जब भी वो कुछ झूठ बोलता या कोई गलत काम करता तो उसकी नाक बढ़ती ही जाती। तो उसे उसके नाक लंबे होने का कारण उसको जब पता चला तब वो अच्छा लड़का होने के बारे में सोचने लगा, और जब जब वो सच बोलता तो उसकी नाक छोटी होती जाती, और उसको ये एहसास होने लगा कि मेरे झूठ बोलने के कारण मेरी नाक लंबी होती है, तो आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। Now I'll give you some new words. You have to write it in your notebook 5 times each. carpenter, carpenter. queer, queer. plane, plane. puzzled, puzzled. PUPPET, puppet. TOOK, took. SHAP, shape. MAZED, amazed. FINISHED, finished. STIFF, stiff. DECIDED, decided. Glossary. Carpenter, a person who makes and repairs wooden objects. कारपेंटर उसे कहा जाता है जो लकड़ी की चीज़ ठीक करता है या लकड़ी की चीज़ बनाता है। क्वेर, स्ट्रेंज और अनयूजुअल, मतलब कोई अजीब सी चीज़। प्लेन, एनी फ्लैट सरफेस, कोई फ्लैट सरफेस होता है, मतलब जिसमें कोई खड्डा या कोई कुछ निकली चीज़ नहीं होती है, उसे फ्लैट सरफेस कहता है। पापेट, a model of a person or an animal that can be made to move by strings or by the use of hands inside it. puppet वो होता है जो एक जानवर या इंसान होता है, पुतला बनाया जाता है जो स्ट्रिंग या हाथों से हिलाया जाता है। टुक शेप, बिकम मोर कंप्लीट, मतलब उसको अच्छी तरह से उसमें ढालना। अमेज्ड, वेरी सरप्राइज, सोच में पड़ना। फिनिश्ड, कंप्लीटेड, पूरा करना। स्टिफ, डिफिकल्ट टू बेंड, जिसे हम मोड़ नहीं सकते। डिसाइडेड, टुक अ डिसीजन, कुछ करने के बारे में सोचना। Good morning, children. Let's continue with Unit 10 in English, and it is a poem. The name of the poem is The Naughty Boy. There was a naughty boy, and a naughty boy was he.
He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the crown was as hard that a yard, was as long that a song. Now I'll explain it. एक लड़का था और वो बहुत ही शैतान था। वो शैतान लड़का स्कॉटलैंड की तरफ चला जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर उन लोगों से मिले और उन लोगों को देखे। पर वो जब वहाँ जाता है और देखता है तो उसे वहाँ की ज़मीन बहुत ही कड़क नज़र आती है और वहाँ का जो यार्ड होता है वो उसे बहुत ही लंबा नज़र आता है, जैसे एक गीत की तरह। देखो ये है और ये है वो शैतानी बच्चा। Was as merry that a cherry, was as red that lead, was as weighty that foursquare, was as 80 that a door was as wooden as in England. As he stood in his shoes and he wondered, he stood in his shoes and he wondered. वो बहुत ही खुश था और जिस तरह एक चेरी लाल होती है उस तरह से खुश होकर लाल हो चुका था और उसका जो वज़न था वो 4 गुना ज़्यादा था, जैसे 80 का हो। उसका दरवाज़ा लकड़ियों से बना हुआ था और वो इंग्लैंड में था। वो शूज़ पहनकर खड़ा रहा और देखते हुए सोच में पड़ा रहा, बस सोचते ही जा रहा था और सोचते ही जा रहा था। अभी मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स मार्क करूँगी, वो आपको 5 टाइम्स ईच लिखना है। NAUGHTY naughty, SCOTLAND Scotland, GROUND ground, YARD yard, MERRY Mary, WEIGHTY weighty, FOURSCORE fourscore, EIGHTY 80, ENGLAND England, WONDERED wondered। अभी मैं आपको ग्लॉसरी एक्सप्लेन करूँगी। नॉटी, बिहेविंग बैडली, मतलब अच्छी तरह पेश नहीं आना। फाउंड, गॉट टू नो, मतलब जानना। ग्राउंड, द लैंड बीनीथ आवर फीट, जो ज़मीन अपने पैरों के नीचे होती है उसे ग्राउंड कहा जाता है। मैरी, हैप्पी एंड चेयरफुल, खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए। Cherry, small round fruit with shiny red skin and a large seed inside, वो एक तरह का फ्रूट होता है जो चमकता होता और जिसकी स्किन रेड कलर की होती है और उसके अंदर एक बड़ा सा बी निकलता है। Weighty, मतलब हैवी, भारी। Foursquare, a number consisting of 4 times 20, मतलब जो 4 गुना ज़्यादा होता है। Wooden, made of wood, जो लकड़ियों से बना हुआ होता है।